जी, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है, कैलकुलेट द मीन। हमने क्या करना है, मीन कैलकुलेट करना है कि इसका मीन कितना होगा फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, जो यहाँ पे नीचे आपको इन्फॉर्मेशन दी गई। तो सबसे पहले देखिए, उसने हमें बताया है कि डी किसके इक्वल है, एक्स माइनस 114, और जो स्मैशन डी है वो कितना है, 500 है। एन आपके पास क्या दिया गया है, 10 दिया गया है। तो हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ से मीन निकालना है। तो देखिए, मीन निकालने के लिए हमारे पास जो शॉर्ट मेथड था उसमें हमें जो है ना, सबसे पहले तो ए की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें अगर हम फार्मूले की बात करें तो वो हमारे पास क्या था, ए प्लस स्मैशन डी ओवर एन। अब देखिए, यहाँ पे एन भी दिया हुआ है हमें, जो कि 10 है, स्मैशन डी भी दी गया है, लेकिन हमें जो है ना ए नहीं दिया गया। तो हम सबसे पहले ए देखते हैं, ए क्या होगा हमारे पास यहाँ पे। तो ए देखें, ये अगर हम बात करें तो ए हमारे पास क्या आ जाएगा, 114 के, क्योंकि आपका डी वो किसके इक्वल होता था, एक्स माइनस ए के, एक्स माइनस ए की। तो यहाँ पे आपके पास देखिए लिखा हुआ है एक्स माइनस 114। तो ए की जगह आपके पास क्या आ रहा है, 114। तो ए की जगह आप लोग क्या पुट करेंगे, 114 ही पुट कर देंगे। बाकी वैल्यूज आपको दी गई हैं। तो यहाँ पे मैं देखे ए की जगह क्या लिख देता हूँ, 114 प्लस स्मैशन डी है, तो वो आपको देखिए क्या दिया गया है, 500 है। तो यहाँ पे मैं 500 पुट कर देता हूँ। और जो आपको n दिया गया, n देखिए उसने क्या बताया, 10 है। तो यहाँ पे आप नीचे n की जगह क्या लिख देंगे, 10। ये आप ज़ीरो से एक ज़ीरो को कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ आपके पास देखिए 140 प्लस 50 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करने से ये आपके पास क्या आ जाएगा, 119, यानी 190। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर आपके पास मीन आ जाएगा। जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें देखें तो हमें क्या दिया गया, u इज इक्वल टू एक्स माइनस 130 डिविजिबल बाई 6। और जो स्मैशन u है वो आपके पास क्या आ रहा है, माइनस 500 है। n आपको क्या दिया गया है, 15 दिया गया है। तो चलिए यहाँ पे जो है ना, सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं। जब हमें u मालूम होता है तो हम मीन मालूम करने के लिए जो फार्मूला इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है, a प्लस स्मैशन डी, सॉरी स्मैशन u, नीचे आपके पास क्या आ जाता है, एन और मल्टीप्लाई एच। तो ये आपके पास फार्मूला। अब देखिए यहाँ पे जो वैल्यूज़ दी गई उनमें हमारे पास एन तो है, एच भी नहीं है, और हमारे पास ए भी नहीं है। तो सबसे पहले देखिए, हमारा जो u है वो किसकी इक्वल इधर दिया गया है, जो आपकी बुक पर दिया गया है वो किसकी इक्वल है, एक्स माइनस 130 डिविजिबल बाई 6। और अगर हम u देखें तो वो हमारे पास वैसे किसके इक्वल होता है, एक्स माइनस ए डिविजिबल बाई एच के। तो देखिए एच आपका किसके इक्वल हो जाएगा, 6 के। एच आपका 6 के इक्वल, क्योंकि यहाँ पे नीचे जो है ना हमें यू जो बताया गया उसमें एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, 6 के। और ये आपका किसके इक्वल हो जाएगा, 113 के, यानी 130 के। तो ये यहाँ पे मैं ए की वैल्यू ले लेता हूँ 130। अब तमाम की तमाम वैल्यूज़ आपके पास आ चुकी हैं। देखिए ए भी है, एच भी है, समेशन यू भी दिया गया है, और एन भी आपके पास दिया गया है, जो कि किसके इक्वल है, 15 के इक्वल है। तो यहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज़ पुट करते हैं। पहले ए की वैल्यू जो कि हमारे पास किसकी इक्वल है, 113 के। समेशन यू है तो वो हमारे पास किसकी इक्वल आ रहा है, माइनस 500 के। एन हमारे पास किसकी इक्वल है, 15 के है। और जो हमारा एच है वो किसकी इक्वल है, 6 के। तो यहाँ पे मैं कैंसिल कर देता हूँ, 6 सॉरी 3 2 ज़र 6 और 3 5 ज़र 15। तो अब 5 पे इसे कैंसिल कर देते हैं, 5 1 ज़र 5, 5 को जब 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 500। यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस 100। ये वैल्यूज़ यहाँ पे नीचे हम लिख लेते हैं ताकि जो है ना कैलकुलेशन हमारी ज़रा आसान हो जाए।
देखिए यहाँ पे प्लस है और इधर माइनस है, ये आपके पास प्लस और माइनस था, तो आपके पास क्या आ जाएगा माइनस। 2 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करने से ये आपके पास 200 आ जाएगा। अब देखिए 200 में से जब हम 113 को माइनस करते हैं तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा, क्योंकि और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस, क्योंकि देखिए यहाँ पे प्लस का साइन है और इधर क्या आ रहा है माइनस का साइन। तो जब एक प्लस का होता है दूसरा माइनस का, हमने कौन सा साइन लगाना होता है जो बड़ी वैल्यू के साथ है। तो 200 बड़ी वैल्यू है, उसके साथ कौन सा साइन है माइनस का, तो यहाँ पे हम कौन सा साइन लगा देंगे माइनस का। नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट आप लोगों ने खुद ही सॉल्व कर लेना है, क्योंकि इसका मेथड जो आपका इससे पहले वाला हमने अभी क्वेश्चन सॉल्व किया है उसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है सिवाय वैल्यूज़ के। तो आप लोग अगर इसे सॉल्व करेंगे तो वो बड़ी आसानी के साथ सॉल्व हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, द मीन ऑफ 15 नंबर। देखिए वो कहता है कि जो मीन है ना 50 नंबर का इज 75, वो कितना है 75 है। आप लोगों ने क्या करना है फाइंड देयर सम, आपने इनका सम्स मालूम करना है कि इनका सम क्या होगा। तो देखिए मीन आपको दिया गया है जो कि उसने कितना बता दिया है 75 बता दिया है, और जो n है वो भी बता दिया कि कितनी वैल्यूज़ हैं, देखिए उसने 50 बताई थी। और यहाँ पर जो है ना समेशन x आपने मालूम करना है, यानी कि वो वैल्यूज़ का सम मालूम करना है कि वो कितना होगा। तो अभी हमारे पास देखिए जो मीन का फार्मूला है उसमें हमारे पास क्या आ रहा होता है समेशन x ओवर n। तो यहाँ पे देखिए समेशन x आपने मालूम करना है, लेकिन बाकी जो दो वैल्यूज़ हैं वो आपको दी गई हैं, यानी मीन भी दिया हुआ है और n भी दिया गया है। तो यहाँ पे n की जगह मैं नीचे 50 लिख देता हूँ। समेशन x आपका क्या है वैसे ही आ जाएगा, और मीन आपका दिया गया जो कि किसकी इक्वल है 75 के। 75 को देखे मैं यहाँ पे 50 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि ये जो 50 है इधर डिवाइड हो रहा था, जो चीज़ इधर डिवाइड हो रही है दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाती है वो मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास समेशन है x आ जाएगा। तो आप लोगों ने क्या करना है यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना है, यानी 75 और 50 को मल्टीप्लाई करने से ये आपके पास 3750 आ जाएगा, जो कि इन वैल्यूज़ का क्या होगा सम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीन ऑफ, देखिए जो मीन है किस किस का 4 5 10 9 8 11 9 11 5 7 एंड z, इनका जो मीन है वो किस इक्वल है 8.8 के इक्वल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ z, आपने क्या करना है जो z है इसकी वैल्यू मालूम करनी है कि ये z जो है ना किसके इक्वल होगा। तो देखिए मीन हमें दिया गया है जो कि किसके इक्वल है 8.8 के, और मीन का जो फार्मूला हमारे पास होता है वो किसके इक्वल होता है समेशन x ओवर n। ये यहाँ पे मीन की जगह हम क्या पुट कर देंगे 8.8, क्योंकि मीन किसकी इक्वल है 8.8 के। समेशन x है तो समेशन x की जगह हम लोगों ने क्या करना है ये जो सारी वैल्यूज़ दी गई हैं यानी 4 5 10 9 ये सारी की सारी हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे ये मैं ऐड कर देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है 4 + 5 + 10 + 9 प्लस नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं उसमें हमारे पास 8 है, 8 + 11 + 9 + 11 + 5 + 7 प्लस देखिए उसने z भी हमें बताया था, तो हमने क्या करना है z को भी ऐड कर लेंगे। अब काउंट कर लेते हैं कि ये वैल्यूज़ आपके पास कितनी बनती हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 यानी कि 11 वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ आप क्या करेंगे n आपका 11 आ जाएगा।
अब ये 11 जो है ना इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यानी 8.8 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 11 के साथ, और ये वाली जो तमाम वैल्यूज़ हैं इन्हें ऐड कर लेंगे। तो ये आपके पास जी 79 आ जाएगा प्लस z, इन सब नंबर्स को जमा करने के बाद। अब क्या करते हैं, 8.8 को 11 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करने से ये मेरे पास 96.8 आ जाएगा। उसके बाद देखिए 79 है, तो ये 79 इधर ऐड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा 79, सॉरी ये इधर आकर माइनस इज इक्वल टू z, जिसकी वैल्यू हमने निकालनी थी z की। तो अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो ये आपके पास 17.8 आ जाएगा, जो कि किसके इक्वल होगा, z के इक्वल, यानी कि जो आपके पास z था वो किसके इक्वल है, 17.8 के। तो ये आपके दोनों क्वेश्चन यानी 3 और 4 सॉल्व हो जाएंगे। अगर किसी में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट वगैरह कर सकते हैं।